हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। ऐसे क्वेश्चन जो पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं आपके सामान्य हिंदी में। बच्चों, ये जो वीडियो है वो कक्षा 12 के लिए होने वाली है। सामान्य हिंदी के पेपर में आप सब जानते हैं कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ये टोटल होते हैं बच्चों 10 नंबर के ये क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों आपका 1 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से आपका इन प्रश्नों को जानना, तैयार करना, समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी गद्य साहित्य के ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो पिछले कई सालों से नॉन स्टॉप रिपीट किए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को बच्चों आप तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन के साथ आंसर बताते हुए चलूंगी, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, क्वेश्चंस को समझते जाइएगा और आज ही इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद उसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। बच्चों, शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों के सिलसिले में। इसमें मैं कई सारे प्रश्न आपके लिए छांट के लेकर के आई हूँ, जिसमें हमारा पहला प्रश्न, अभी जो मैं आपको प्रश्न जो बताने जा रही हूँ वो सारे प्रश्न आपके हिंदी गद्य साहित्य से रिलेटेड होंगे बच्चों। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं मैं उनको बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या है? हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ठीक है बच्चों, एक बार और अच्छे से सुन लीजिए। हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पे 4 हैं। एग्जाम में भी ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। दूसरा क्या है? बालकृष्ण भट्ट। फिर वासुदेव शरण अग्रवाल और फिर जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर ख बच्चों आपका सही है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट आपका सही है। इसको मैं रेड कलर ले लेती हूँ तो ज्यादा डार्क दिखेगा। ठीक है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन आपका सही है। हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन में देखिए, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या चौथा प्रेमचंद्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है बच्चों, अब देखिए, ये दोनों ही प्रश्न आपके 14, 17, 19, 22, 23, 18 इतनी बारी में पूछे जा चुके हैं। मतलब आप जितने भी क्वेश्चंस है ना, आप उनको प्रीवियस ईयर पेपर में चेक कर लीजिएगा, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। परीक्षा गुरु, गुनाहों का देवता, गोदान और चित्रलेखा। ठीक है बच्चों, परीक्षा गुरु, गुनाहों का देवता, गोदान और चित्रलेखा। यहाँ पे देखिए तीसरे क्वेश्चन पे हैं हम लोग, तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? तो सही है आपका परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये रहा। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है बच्चों, ये इसका सही ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, चौथे क्वेश्चन तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपका क्या है? अगला सवाल देखते हैं क्या है।
और ये बच्चों जान लीजिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एकदम ध्यान लगा करके आप पढ़िए, ध्यान लगा करके समझिए, ठीक है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं, ठीक है। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका दोनों के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक, तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है बच्चों? श्याम सुंदर दास जी। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, श्याम सुंदर दास, हरदेव बाहरी। तो कौन सही है? श्याम सुंदर दास। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा 7वां क्वेश्चन। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? ठीक है, ये श्याम सुंदर दास इसमें सही था। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सही जवाब है बच्चों द्विवेदी युग, ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो ये द्विवेदी युग के लेखक हैं, ठीक है बच्चों। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर कौन सा रहेगा। 8वां प्रश्न। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक का नाम आपको बताना है। तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक है बच्चों जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं इसके लेखक, हाँ इस नाटक के लेखक, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों 8वां प्रश्न आपका समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 9वां क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ टॉप 50 स्टूडेंट बैच के बारे में। बच्चों जो भी हमारे मैथ्स वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, ये उनके लिए है टॉप 50 स्टूडेंट बैच। आप अगर आपकी जो पढ़ाई है मैथ्स में अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है और आप पीछे हैं अभी सिलेबस में, तो बच्चों आप तुरंत जुड़े इस बैच में, ठीक है। सीट्स लिमिटेड ही हैं और आपका जो कोर्स है ना वो कंप्लीट हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। आप इस बैच से जुड़ी जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी रिलेटेड इशू है या फिर कोई भी कंफ्यूजन है या फिर कोई इंक्वायरी चाहिए, आप तुरंत अभी कॉल करिए इस नंबर पर 7525818038, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको इस बैच में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे हर एक चैप्टर के, और आप जिसको फ्री में डाउनलोड करके एक्सेस कर सकोगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक इस जानकारी को जान लिया, तो जल्दी से फ़ोन करिएगा। इस क्लास को ओवर होने के बाद तुरंत फ़ोन करिएगा और इस बैच को ज्वाइन करिएगा, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न होगा बच्चों। पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह, ठीक है, रचनाकार बताना है। पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, ये 10वां नंबर है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना निम्न में से कौन सी है? ठीक है, ये भी वासुदेव शरण अग्रवाल जी का ही पूछा गया है, ठीक। तो ऑप्शन देख लीजिए आपके क्या क्या दिए हुए हैं। अंतराल, त्रिशंकु, तट की खोज और वागधारा। तो ऑप्शन नंबर घ आपका सही है, वागधारा, यही आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का रचना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका 11वां क्वेश्चन है वो, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के लेखक हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? स्कंदगुप्त
नाटक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन जो है आपका, पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या भूलूं क्या याद करूं किस रचना की विधा, मतलब कि क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा बताना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपको कौन कौन से दिख रहे हैं। तो ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं संस्मरण, डायरी, आत्मकथा और यात्रा वृत्त। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर। तो बच्चों ये क्या भूलूं क्या याद करूं आपका एक आत्मकथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, आत्मकथा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है? ये देखिए बच्चों, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना कि किस विधा की रचना है या किस प्रकार की रचना है, ये सब भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये सब देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया 16, 17, 18, 19 में कंटिन्यूअस 4-5 साल से पूछा जा रहा है। उसी तरीके से देखिए अजात शत्रु किस विधा की रचना है, ये भी पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नाटक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख, नाटक। अजात शत्रु आपका नाटक है एक प्रकार का। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, विचार प्रवाह के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए बच्चों आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। तो ऑप्शन नंबर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही जवाब है। विचार प्रवाह के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका 17वां क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कुटज निबंध संग्रह के लेखक निम्न में से कौन है? तो कुटज निबंध संग्रह है एक, उसके लेखक आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा लक्ष्मण सिंह। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब 18वां क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, विचार प्रवाह किसकी रचना है या विचार प्रवाह के लेखक कौन है? तो विचार प्रवाह में भी देखिए आपके 4 ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका भी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी ही सही है। मतलब कि कुटज भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, विचार प्रवाह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, और ये ऊपर हमने क्या पढ़ा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुटज और विचार प्रवाह ये दोनों रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है पृथ्वीपुत्र, अशोक के फूल, आलोक पर्व, मेरे विचार। तो इसका आंसर है पृथ्वी पुत्र। ठीक है बच्चों, पृथ्वी पुत्र ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन, कला और संस्कृति के लेखक कौन है? देखिए बच्चों, कला और संस्कृति ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर जो क है वासुदेव शरण अग्रवाल, वो सही ऑप्शन है बच्चों। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था गद्य का, वो सब मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे हमने टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और उनके आंसर्स भी मैंने बताए हैं। ठीक है बच्चों, ये PDF आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आंसर मैंने बताया उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और बच्चों
आप जितने भी बच्चे हैं ये सब जानते हैं कि हिंदी में जो मुहावरा होता है आपका, वो 2 मार्क्स का आना फिक्स रहता है। मुहावरों का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना रहता है। तो अगर आपको एक जगह लिखा हुआ चाहिए कि हाँ, आपको सारा मुहावरा जो भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपको मिल जाए एक ही जगह पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने फ़ोन में ओपन करिए गूगल को और सर्च करिए यूपी बोर्ड मुहावरा। ठीक है बच्चों, इस वेबसाइट को सर्च करिए आप यूपी बोर्ड मुहावरा, और सर्च करने पे सबसे पहला जो वेबसाइट खुलेगा उसको ओपन कर लीजिए। वहाँ पे उन सारे मुहावरों का वो एक तरीके से बता दिया गया है, सब कुछ अर्थ वाक्य में प्रयोग जो पिछले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, जो 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब आपको वीडियो ओवर होने के बाद क्या करना है बच्चों, टॉप 50 स्टूडेंट बैच जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो कांटेक्ट करेंगे, और हिंदी में आपने अभी क्या प्रिपेयर किया, क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, अब आपको मुहावरा प्रिपेयर करना है। तो यहाँ यूपी बोर्ड मुहावरे में चले जाएंगे और सर्च करके पीडीएफ डाउनलोड करके उसको तुरंत याद कर लेंगे बच्चों। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी ऐसे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होंगे या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे या कुछ अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।